में अनवर बादशाह के नाम से 6 एकड़ या कब्रिस्तान की कुछ जमीन है, उसमें कॉलेज बनाए हैं, घर बनाए हैं बोलकर उस पर तवज्जा वक्फ मिनिस्टर हमारे जमीर अहमद खान साहब उस पर तवज्जा देकर किसे जिम्मेदारी देना है किसे नहीं देना है उस पर गौर करे तो बेहतरी होगी। अगरचे जिसके ऊपर इल्जामात हो उसको दिए तो क्या होता है, गैर उंगली उठाएंगे कि इनके मुसलमान खुद घोटाला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इसमें वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार बना रहे हैं बोलकर जो उंगली उठाते हैं, जो उंगली दिखाए तो वक्फ बोर्ड अब भी ज्यादा बदनाम हो जाएगा। हमारे मस्जिदों पे आ चुका है, दरगाह पे आ चुका है, हमारे खानखाओं पे आ चुका है, हमारे कब्रिस्तानों के ऊपर आ चुका है। इस वक्त हिकमतन अगरचे चले तो बेहतरी होगी वक्फ बोर्ड के बारे में। फिलहाल जो वक्फ बोर्ड का जो मसला चल रहा है, अनवर बादशाह के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब अनवर बादशाह इससे पहले जब वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहे, बहुत सी चीजों के बारे में सुनने में आया। ये खुद जो है मुतवल्लियों को अपने तरफ से पैसा दे करके वक्त में वो पैसा जमा करके मुतवल्लियों को अपने तरफ किए 140 मुतवल्लिस। ये एक तरह से जो पॉलिटिकल जो आरएसएस वाले करते हैं ना, उसी तरह से इन्होंने भी एक नकल उतारी है। तो जो साबिक जो अभी जो मौजूदा मिनिस्टर है औकाफ के, इनका ये ऐलान था कि 2 मेरी तरफ से लोग हैं, एक सरवर बेग और एक अनवर बादशाह सर, तो इनको जो है मैं किसी भी तरह से जिता करके ले आऊंगा। तो ये भी सुनने में आया कि दोनों को 2 तरफ से इन्होंने हिस्सा किया था कि साउथ का सारा इलाका जो है सरवर बेग को और नॉर्थ का जितना भी है वो अनवर बादशाह को, लेकिन वो आते आते अनवर बादशाह इधर भी जंप कर लिए, इसमें हमारे सरवर बेग को नुकसान हुआ। खैर ये तो इलेक्शन की बात थी, अपनी अपनी चालाकी जो करना था वो किए। पता नहीं इतनी दिलचस्पी क्यों है मौजूदा मिनिस्टर को औकाफ के, जिस इंसान के पीछे इससे पहले शाफी सादी हो, डीसीपी बावा हो, इन सबके खिलाफ बहुत सारी हमने आवाजें उठाई थी औकाफ के मामले में। जब ये हुकूमत थी बीजेपी की, जैसे कि कांग्रेस की हुकूमत आई, ये हमारा एक यकीन था कि ये जब ये मिनिस्टर हैं तो इनके तरफ से जो नए लोग आएंगे अच्छा काम होगा औकाफ का। लेकिन ये अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि एक बदनाम लोगों को साथ में लेकर के ये जो मिनिस्टर चल रहे हैं, तो एक सवाल उठता है कि इनका क्या रिश्ता है इन चेयरमैन के साथ में। अभी जो अनवर बादशाह का 6 एकड़ जमीन कब्रिस्तान का खत्म किया इसमें, तो सारे टीवी चैनलों में आ रहा है। सोचो जरा, अभी चंद दिन पहले हमारे शहर में तहफ़्फ़ुज़ वक्फ और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत बोल के लाखों लोग औकाफ की मिल्कियत को बचाने के लिए रास्तों में रात में ठंड में बैठे रहे। लाखों लोग कि हमारे रहबर जो पर्सनल लॉ के हैं उनकी जबान से क्या निकलता है, कौन सी इस प्रॉपर्टी की हिफाजत की बातें होती हैं, ये कौन सी फिक्र लेकर के ये लोग आए हैं, ये सोच करके सारे लोग रास्तों में नंदी दुर्गा रोड, बैकग्राउंड तुम्हारा कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, एक के शादी महल तक मैंने अपने आंखों से देखा है कि लोग जिस तरह बैठे रहे। किस लिए बैठे थे कौम के लोग? ये औकाफ की मिल्कियत को बचाने के लिए। अब जो चेयरमैन बनता है औकाफ के अंदर, ये लूट है। इससे पहले हमने कई मरतबा आवाज उठा चुके, बोर्ड जब बना है तो इसकी हिफाजत करने के लिए बना है, जबकि जब जब इसके अंदर जो चेयरमैन आए, मिनिस्टर बने, ये सारे लोग जो है हमारे औकाफ की मिल्कियत को इन्होंने लूटा है। और हमारा सवाल कई बार रहा, जो मिल्कियत हमारे बाहर गई क्या वापस लेकर के आए लोग? वापस लाने की दूर की चीज, जो चीज थी उसे भी इन्होंने हिफाजत नहीं की। इस वजह से एक अफसोस की बात है, 1 से 4 कन्नड़ा चैनलों में मिनिस्टर के साथ में अनवर बादशाह का नाम आ रहा है, फिर भी उस इंसान को चेयरमैन बनाने की मोहब्बत में ये जो सीएम सिद्धरामैया जो है
अपने आप को मुसलमानों का रहबर और मुसलमानों का हमदर्द कहलाता है, तो उसे भी सोचना चाहिए। अगर ऐसे लुटेरों को अगर इसने चेयरमैन के लिए सामने लाए तो आने वाला इलेक्शन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि बाई इलेक्शन में जीतने के बाद इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अभी हमारे सामने महाराष्ट्र मौजूद है, तो इनको भी समझना चाहिए आने वाला वक्त के लिए भारी पड़ जाएगा। तो ये कहते हुए गुजारिश करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक को कि ऐसे लोगों को चेयरमैन नहीं, इनको औकाफ का जो इलेक्शन हुआ वो भी इनको रद्द करना चाहिए। ये हमारा ये कहना है। इस बात को आप लोग जनाब हम अपना सिद्धरामैया तक पहुंचाएं और जो मिनिस्टर है वो अपने होश में आ जाए। अगर इन गद्दारों को अगर वो साथ देंगे तो हम समझेंगे ये भी उन्हीं में शुमार है। बस ये कहना चाहता हूं मैं। तो आज हिंदुस्तान के जो हालात वक्फ बोर्ड के बारे में चल रहे हैं, उलमा से लेकर लीडर से लेकर सोशल वर्कर से लेकर जो सड़क पर आकर हैं, ये जो हमारे बड़ों की, हमारे जो पुराने जिम्मेदारों की गलतियों की वजह से। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो गुज़िश्ता हफ्ता जो प्रोग्राम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम, कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा। सारे जो मुसलमान यहाँ के नौजवान से लेकर बूढ़ों से लेकर औरतों से लेकर सड़क पर बैठे थे कि खुदूस साहब ईदगाह का मैदान भरकर, जैसा ये मिलस रोड, नंदी दुर्गा रोड सब भरकर तकरीबन 5 लाख की तादाद में एक वजन, एक जो हमारी ताकत बताकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन जो अंदरूनी मसाइल हैं हमारे वक्फ बोर्ड के, जो वो मसाइल जो अब बाहर आ रहे हैं, क्यों बोले तो ये मसाइल जो बाहर आ रहे हैं इस पे हुकूमत और जो वक्फ के जो मिनिस्टर हैं इसके ऊपर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। क्यों बोले तो वक्फ अदालत सारे कर्नाटक में घूम घूम के फिर कर जो कर हैं, एक अच्छा काम ही है वक्फ अदालत, बुरा काम नहीं बोल रहा हूं मैं। उसका जो रिजल्ट जो बाहर जाकर है गैरों में, जो हमारे किसानों में, हमारे इसमें जो बीजेपी आरएसएस के लीडर जो शक्ल बताकर हैं कि वक्फ क्या बोले तो गैरों की मिल्कियत, गैरों की जमीनें हड़पने का नाम वक्फ बोलकर उन्होंने बताकर हैं। जो बहुत बड़ा ये जो कर्नाटक के अंदर माहौल बिगड़ा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान और किसानों को और मुसलमानों को लड़ाने की जो साजिश चल रही है, उस वक्त ऐसे हालात पर जो एक एलिगेशन लग रहा है कि ये फायर होकर है या कुछ ये हो रहा है, दाउन चित्रदुर्ग में अनवर बादशाह के नाम से 6 एकड़ या कब्रिस्तान की कुछ जमीन है, उसमें कॉलेज बनाए हैं, घर बनाए हैं बोलकर, उस पर तवज्जो वक्फ मिनिस्टर हमारे जमीर अहमद खान साहब उस पर तवज्जो देकर किसे जिम्मेदारी देना है किसे नहीं देना है उस पर गौर करे तो बेहतरी होगी। अगरचे जिसके ऊपर इल्जामात हो उसको दिए तो क्या होता है, गैर उंगली उठाएंगे कि इनके मुसलमान खुद घोटाला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इसमें वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार बना रहे हैं बोलकर जो उंगली उठाते हैं, जो उंगली दिखाए तो वक्फ बोर्ड अब भी ज्यादा बदनाम हो जाएगा। क्यों बोलो तो इस वक्त सारे कन्नड़ा चैनल्स, सारे गैर जो मीडिया है, उन्होंने ये मसले पर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जैसा कि वक्फ में जो जिन्हें जीत कर है उनके ऊपर वो खुद मुसलमानों की, गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की जगह कब्जा कर है। क्या उनके लिए 7 खून माफ है? क्या हमारे लिए कोई अगरचे एक किसान छोटी जगह या वक्फ में रही तो उसके वास्ते नोटिस भेज कर आज जो किसानों के ऊपर जुल्म वक्फ बोर्ड कर रहा है बोलकर एक मंशा बनाकर एक बहुत बड़ा ये लोग आए ना, तो बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। ये साजिश का शिकार होना बोलो तो हिकमतन वक्फ के जो मिनिस्टर हैं, हिकमतन किसे चेयरमैन देना किसे नहीं देना वो तय कर ले। क्यों बोले तो हालात, हिंदुस्तान के हालात बहुत ये हो चुके हैं, हमारे मस्जिदों पे आ चुका है, दरगाह पे आ चुका है, हमारे खानखाओं पे आ चुका है, हमारे कब्रिस्तानों के ऊपर आ चुका है। इस वक्त हिकमतन अगरचे चले तो बेहतरी होगी वक्फ बोर्ड के बारे में। मैं ज्यादा बोलकर गुस्सा दिलाकर और अवाम को भड़काना नहीं चाह रहा हूं, इस पर गौर करें, उलमा भी गौर कर रहे हैं, अकाबिरन जैसे हमारे जैसे मुजाहिद बाबा जैसे जिम्मेदार हैं और से बहुत बड़े बड़े हैं, इस पर गौर कर किसे देना है किसे नहीं देना है
वो हुकूमत के इख्तियार है और जो वक्फ मिनिस्टर के हाथ में आता है। क्यों बोले तो बड़ी मेहनत लगाकर है जमीर साहब वफ अदालत दिन रात एक कर एक नाम बनाकर है अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत पिलर आकर है वफ की जमीनों को बचाने के लिए बोलकर। कहीं उंगली दूसरे उठाएंगे, क्यों बोले तो दूसरे क्या बोल रहे हैं, चोर गुरु चंडाल शिष्या, इस तरीके का अल्फाज बाहर घरों में सुन रहा हूं मैं। वो हमारे जो लीडर वफ के जो मिनिस्टर है उनके ऊपर ये अल्फाज नहीं आना। ये तो एक अच्छे लीडर है वफ के मामले में। वो बोला कि ये अगरचे इसमें जमीन का इंच भी खाए तो सुअर का गोश्त के बराबर करके बोले थे, वो तो प्रूव करना है साथ में रहने वालों को। जो इस इल्जामात के जिसके ऊपर इल्जाम है उस तरीके के इंसान को साथ में रख ले तो वफ मिनिस्टर बदनाम नहीं होता, हमारा वफ का इदारा बदनाम हो जाएगा। क्यों बोले तो गैर जो कर रहे हैं, हमारी जमीनें हड़प रहे हैं बोलकर। अब जैसे ऐसे उस तरीके का इल्जाम जो लगकर है हमारे मुसलमान, कोई नाम बादशाह कुछ नाम है ना, उसके ऊपर जो इल्जाम लगा है उसके ऊपर पहले तहकीकात करो, उसके बाद किसे देना है क्या देना है, इसमें बेहतरी होगी वक्त के जिम्मेदारों की।